वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3F के बारे में समझेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी है सुबह 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। यदि इसके पिछले प्रश्नावली यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें आज समझेंगे प्रश्न नंबर 1 से आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है 3x + y = 19, यह पहला समीकरण है। 4x - 3y = 8, यह दूसरा समीकरण है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में पहला समीकरण को पहले नोट करेंगे। अब यहाँ लिख लेंगे हल, और हल में पहला समीकरण क्या है, तो 3x है प्लस है y है बराबर क्या है 19 है। तो इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। अब दूसरा समीकरण को यहाँ पे नोट करेंगे। तो 4x है - 3y है बराबर क्या है 8 है। अब इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, तो इसे समीकरण नंबर इसे 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 में यह y है और यह 3y है। तो इसका मतलब यह हो गया कि इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ देखेंगे प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो ये दोनों प्लस माइनस होने की वजह से विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह में क्या किया जाता है, तो जोड़ा जाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर। अब समीकरण जो है 1 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 3 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिकी 9x प्लस 3 में y का गुणा करेंगे कितना हुआ 3y बराबर, और 19 में जब 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 57। अब इस समीकरण को नीचे नोट कर लेंगे, 4x - 3y बराबर 8। अब इस समीकरण को क्या कर लेंगे, समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा, 3y से 3y कट जाए क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है माइनस है। 9x और 4x, 9 4 मिल करके 13x बराबर 57, और 8 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 57, 8 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 65। अभी x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर ये 13 कहाँ चला जाएगा, 65 के नीचे चला जाएगा। तो 65/13, 13 × 5 = 65। x का मान कितना गया, तो x का मान कितना आया 5। 13 × 5 = 65 कितने बार में गया है, तो 5 बार में गया। यहाँ इंटू है, जब यहाँ पे गुणा है, ये 9 और 4 जुड़े हैं तो 13x हुआ है, तो यहाँ गुणा है तो गुणा जो रहता है वो क्या बन जाता है, भाग बन जाता है। 13 × 5 = 65, x का मान कितना गया 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 3x है, तो यहाँ लिखेंगे 3x का मान 5 प्लस y बराबर क्या है 19। समीकरण 1 क्या था, 3x था, तो यहाँ 3x का मान 5 हो गया प्लस y हो गया बराबर 19। 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 प्लस y बराबर 19। 15 को पक्षांतर कर लेंगे, ये 15 जब पक्षांतर हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 19 - 15।
अब 19 में से 15 घटा देंगे तो y का मान कितना आ गया, तो 19 में 15 घट जाएगा तो कितना होगा, y का मान 4। तो यहाँ पर x का मान कितना निकला 5 और y का मान 4। तो यहाँ लिख देंगे अतः x का मान जो आया है, x का मान कितना आया है, तो 5 आया और y का मान कितना आया है, तो y का मान 4 आया। यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो समझ में आ गया होगा समीकरण कैसे हल किया गया। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। अब यहाँ पहले समीकरण को नोट कर लेंगे। समीकरण है 6x प्लस 3y बराबर है 6xy, यह पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर है 5xy। अब यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है। पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यह पहला समीकरण को यहाँ नोट करेंगे। पहला समीकरण क्या है, 6x है प्लस है 3y है बराबर है 6xy है। अब यहाँ x y है तो अब यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में x y से भाग करने पर। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, x y से क्या कर लेंगे, भाग करने पर। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में x y से क्या करेंगे, भाग करेंगे, x y से भाग करने पर। अब एक्स वाई से जब भाग करेंगे तो कितना होगा, पहले इसको नोट करेंगे, 6x भागा एक्स वाई प्लस 3y बटा एक्स वाई बराबर 6xy बटा एक्स वाई। किससे भाग दिए हैं, तो एक्स वाई से क्या किए हैं, इसमें भाग दिए हैं। अब भाग देने के बाद यहाँ x से x को काट देंगे और यहाँ y से y को काट देंगे और यहाँ x y से एक्स वाई काट देंगे। अब यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा 6 बटा वाई बचेगा और यहाँ बचेगा 3 बटा एक्स बचेगा और बराबर क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब इसके नीचे नोट करेंगे तो 6 बटा वाई बचा प्लस 3 बटा एक्स बचा बराबर 6। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण को क्या करेंगे, नोट करेंगे। दूसरा समीकरण क्या था, तो दूसरा समीकरण था 2x था प्लस था 4y था बराबर 5xy। अब दोनों पक्षों में किससे भाग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग करने पर, एक्स वाई से क्या करेंगे, भाग करने पर। अब यहाँ पे इसमें भी एक्स वाई से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2x बटा एक्स वाई प्लस 4y बटा एक्स वाई बराबर 5xy बटा एक्स वाई। अब किससे भाग किए हैं, तो दोनों पक्षों में एक्स वाई से क्या किए, भाग किए। एक्स से एक्स को काट देंगे, वाई से वाई को काट देंगे, एक्स वाई से एक्स वाई को काट देंगे। अब क्या बचेगा यहाँ पर, 2 बटा वाई प्लस 4 बटा एक्स बराबर 5। समीकरण नंबर क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 6 है और यहाँ पे क्या है, यह 2 है। अगर यहाँ 3 से अगर गुणा कर दिया जाए तो यह मान और यह मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यहाँ देखेंगे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 से इसमें गुणा कीजिए या 3 से इसमें गुणा कीजिए, तब जा कर के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें x या y के मान में किसी का एक मान को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। अब ये 6 है तो यहाँ भी 6 चाहिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 3 से गुणा करके, समीकरण 2 में 3 से
क्या करेंगे, गुणा करके समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण एक को क्या करेंगे, घटाने पर। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये समान चिन्ह है, घटाने पर। तो अब यहाँ जो है 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/y। अंश में गुणा करना पड़ता है, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 2 में अंश में 3 से गुणा, अंश में यहाँ पे लिख सकते हैं अंश में 3 से गुणा करने पर, प्लस 3 चौको 12/x बराबर 5 तिहाई 15। 3 से इसमें क्या हो गया, गुणा। अब समीकरण एक को यहाँ पे नोट करेंगे, 6/y, 6 बटा क्या है, y, 6/y प्लस 3/x बराबर 6। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस। अब ये 6/y से 6/y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि प्लस है, क्या है, माइनस है। 12 में से 3 को घटा देंगे तो 12 में से जब 3 को घटा देंगे कितना होगा, 9/x। समझ में आ रहा होगा, 12 में से 3 गए कितना होगा, 9। 15 में से 6 चला जाएगा तो 15 में से 6 जाए कितना हुआ, 9। अब x में 9 का गुणा कर लेंगे, 9 में x का गुणा होगा कितना हो जाएगा, 9x, 9x बराबर 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 9/9। 9 से 9 को क्या करेंगे, काट देंगे, तो x का मान कितना गया, तो यहाँ पे x का मान जो आया, x का मान 1 आ गया। तो x का मान 1 निकल गया। अब यहाँ x का मान किसी भी समीकरण में अगर रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखने पर। अब समीकरण 1 में जो है x का मान को रख देंगे। अब समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 है 6/y था प्लस 3/x था बराबर था 6 था। अब x के जगह पे 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 6/y प्लस 3/1 बराबर 6। अब यहाँ 3 में जो है 1 से जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/y प्लस 3। 1 से जब भाग किए हैं 3 में कितने बार में गया, तो 3 बार हो जाएगा, 3 बराबर 6। 3 को क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो जब 3 को पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, 6/y बराबर 6 माइनस 3। 6/y बराबर 6 में से 3 गया कितना हुआ, 3। 3 में y का गुणा कर लीजिए, 3 में y का गुणा करेंगे कितना होगा, 3y। 3y बराबर क्या हुआ, 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 6/3। 3 से किसको काट देंगे, 6 को, 3 दूना 6। y का मान कितना आ गया, तो y का मान 2 आ गया। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया गया। अब यहाँ लिखेंगे अतः, तो x का मान कितना निकला है, तो इसमें x का मान जो है 1 निकला है, तो x बराबर 1 लिख लेंगे और y बराबर 2 नोट कर लेंगे। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, a प्लस बी इंटू एक्स है प्लस a माइनस बी इंटू वाई है बराबर 2ab है। और दूसरा समीकरण है a प्लस बी इंटू एक्स है माइनस a माइनस बी इंटू वाई बराबर ab है। अब इस समीकरण को हल करेंगे और x और y का मान को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पहला समीकरण को क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो a प्लस बी इंटू एक्स हो गया प्लस हो गया a माइनस बी इंटू वाई हो गया बराबर क्या है, 2ab है। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब उसके बाद नीचे समीकरण 2 को नीचे नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू वाई बराबर क्या है, ab। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखेंगे एकदम सेम है, और यहाँ पर भी देखेंगे सेम है। यहाँ भी x का गुणांक और यहाँ भी x का गुणांक क्या है, समान है, और यहाँ y का गुणांक और यहाँ भी दोनों क्या है, समान है। तो यहाँ जब समान है और ये ध्यान देंगे,
अगर इसको लेके चलेंगे, अगर y वाले मान को लेके चलेंगे तो ये विपरीत चिन्ह है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर इसको लेके चलेंगे तो यहाँ समान चिन्ह है तो घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ेंगे तो आसान रहेगा। जोड़ने पर जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर कितना आएगा, तो a प्लस बी इंटू एक्स यहाँ पर है, a प्लस बी इंटू एक्स यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा, बराबर 2ab और 1 मिलकर कितना हुआ, 3ab हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब x बराबर निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3ab बटा, इसको नीचे भेज देंगे। जब नीचे चला जाएगा कितना होगा, 2 कोष्टक में a प्लस बी, तो ये किसका मान निकल गया, x का मान निकल गया। कितना आसान है कि x का मान। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या किए हैं, यहाँ पे जोड़े हैं। जब जोड़े हैं तो ये प्लस चिन्ह और क्या है, माइनस चिन्ह है, तो सेम है, ये कट जाएगा, प्लस माइनस है तो कट जाएगा। और यहाँ a प्लस बी इंटू एक्स एगो और a प्लस बी इंटू एक्स एक, तो कितना हुआ, 2a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा। और 2ab और 1ab जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 3ab हो जाएगा। और यहाँ पे गुणा है, अब इसको जब नीचे भेजते हैं तो क्या बन जाता है, भाग बन जाता है। तो अब तो x का मान निकल गया। अब x का मान जब निकल जाता है तो हमको y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए ध्यान देंगे, अगर इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर घटा दिया जाए तो y का मान भी क्या होगा, निकल जाएगा, क्योंकि यह कट जाएगा और y का मान आ जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर। अब यहाँ घटाते हैं, घटाने पर तो समीकरण 1 को पहले नोट करेंगे और उसके बाद समीकरण 2 को नोट करेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इंटू एक्स है प्लस a माइनस बी इंटू वाई है, बराबर क्या है, 2ab है। यह समीकरण में कौन सा है, 1 है। अब उसके बाद से इसके नीचे जो है समीकरण 2 को नोट करेंगे। तो क्या है, a प्लस बी इंटू क्या है, एक्स है माइनस है a माइनस बी इंटू वाई है, बराबर है, और यहाँ क्या है, ab है। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या किए हैं, नोट कर लिए हैं। अब यहाँ समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस है तो क्या बन गया, प्लस, और ये क्या बन जाएगा, माइनस। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को ये चिन्ह, ये प्लस था पहले, यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो क्या किया, माइनस हो गया। अब ये सेम, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, कट गया। तो ये कट गया तो समझ में आ गया और कैसे कटा होगा। अब मैंने कैसे कटा, मैंने ये प्लस और ये क्या है, माइनस है, जब विपरीत चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, कट जाएगा। और यहाँ पे जो है अब a माइनस बी जो है, आगे कौन चिन्ह है, माइनस था, अब माइनस नहीं है, अब कौन चिन्ह हो गया, प्लस हो चुका है। तो अब इसको जोड़ लेंगे तो a माइनस बी वाई और a माइनस बी वाई, तो यहाँ कितना हो रहा है, तो यहाँ पे अगर दोनों देखेंगे कितना हुआ, तो 2a माइनस बी इंटू वाई, क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है, दोनों जुटेगा तो क्या बनेगा, 2 कोष्टक में a माइनस बी इंटू वाई, बराबर हो गया, बराबर। अब 2ab में से 1ab को घटा देंगे, तो जब 2ab में से 1ab घटा देंगे तो क्या आएगा, तो समझ में आ रहा होगा कि 2ab में से 1ab घटा देंगे तो क्या आएगा, ab आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटू है, जब इंटू है तो क्या बनता है, यह भाग बन जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ab बटा, ये नीचे जाके कितना हो गया, 2 कोष्टक में a माइनस बी, तो यह किसका मान आ गया, y का मान आ गया। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः x का मान कितना आया था, तो x का मान आया था 3ab बटा 2 कोष्टक में a प्लस बी, और y का मान क्या आया था, तो y का मान आया था ab बटा 2 कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ दोनों मान को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो समझ में आप लोग को आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। और यह एनसीईआरटी प्रकाशन से आपको किताब जो है, एनसीईआरटी प्रकाशन है, मनोहरे, डॉक्टर मनोहरे की उच्च कोट किताब माना जाता है। तो आप लोग मनोहरे किताब से अच्छे से तैयारी कीजिए और एक अच्छे से नोट्स को क्या कीजिए,
बना लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही बताया जाएगा और कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो यह प्रतिदिन 7 बजे आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियो को और एक अच्छे से नोट्स को क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। तो कल 7 बजे सुबह में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।